उठाकर आवाज उठाकर गाए, उसकी महिमा को करें। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रशंसा होए, प्रशंसा हालेलुया। अपने आवाज उठाकर उसकी महिमा को करे। वो योग है, कितना महान है हमारा परमेश्वर, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है। यीशु 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 है वो नाम। हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू, यू वर्दी ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। कितना महान है तू प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। तू योग्य है, सारी महिमा आदर के योग्य तू। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए, धन्यवाद इस जगह के लिए, धन्यवाद जितने भी लोग इस जगह पर है, आज आए हैं इस सुबह, जितने भी जन रास्ते पे होंगे, आते होंगे, प्रभु तेरा आशीष अनुग्रह हम सब पर रहे। धन्यवाद यीशु। जैसे हम आगे को जाएंगे, तेरी आत्मा इस जगह पर आकर भर दे, हमारे दिल और दिमाग को छू और बात कर, हमको बदल दे प्रभु। हम यहाँ से एक नए इंसान बन के जाए। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। क्यों नहीं ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद दे इस दिन के लिए। आमेन। जैसे हम गीतों में जाएंगे, क्या नहीं घूम के एक दूसरे के हाई फाइव दे दो, मिल लो एक दूसरे से, थोड़ा हाय हेलो कर लो। गुड टू सी यू, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर लगते हैं। और हम गीतों में जाएंगे। मसीह की जय, मसीह की जय। आमेन। कौन कौन सा के पूरा विश्वास, पूरा कॉन्फिडेंस से लेके बोल के कि आज यीशु मसीह हमारे संग है।
जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। यारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, मसीह में हम जयवंत है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। Oh, we worship you, Lord. Yes, Lord. तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है यीशु। हालेलुया, yes, Lord. We worship you. Yes, Jesus. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
आवाज उठाएं, वो महिमा और आदर की योग्य है। ओ यस जीसस, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name, Jesus. Glorify you. Intercede, hallelujah. ऊंचा उठाए, क्यों ना हम उसे पुकारे इस वक्त, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसको महिमा दे, उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया, ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। ब्लेस जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। प्रशंसा करे उसके नाम को ऊंचा उठाए। एक सुंदर समय है आज, एक सुंदर सा दिन उसने दिया है। उसने हमें सामर्थ को दिया है, शक्ति को दिया है, और हम चल फिर कर आए हैं और महिमा बड़ाई और आदर करने के लिए। यही हमें भाता है, यही उसके योग्य है कि हम उसकी महिमा करें।
हृदय से करें, अपने जी जान से करें। हालेलुया, ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। सारी महिमा सारी बड़ाई की योग्य है वो। Praises to the King of Kings and Lord of Lords. हालेलुया, हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कभी नहीं बदलता है। वो अपने विश्वास में विश्वास योग्य है। उसका जो प्रॉमिस है, उसका जो वाचा जब वो बांधता है वो पूरा करता है। आज हमारे साथ में जो वाचा उसने बांधा है कि न कभी छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा, और जगत के अंत तक वो हमारे साथ साथ रहेगा। प्रिय लोग, हमें ये विश्वास करना है कि हम जब बीमार रहते हैं, दुख या तकलीफ में वो साथी है। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, ना त्यागेगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने में बहुत ही विश्वास योग्य है। और जब हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें भी विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। और हम इसके सेवा करते हैं तो अपने जी जान से करें। एक मसीही पुरुष, एक मसीही स्त्री बनकर। हालेलुया, परम प्रधान, स्वर शक्तिमान, तू जो राजाओं का है राजा, प्रभुओं का है प्रभु। तेरे जो शक्ति है वो अपरंपार है, हमारे समझ से बाहर है। तू हमारे जीवन में क्या कुछ करता है शायद हम सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है, जो हमारी ओर ताकता है, जो हम पर दया करता है, जो हम पर चिंता करता है, जिनकी आंखें हम सब पर लगी रहती हैं कि हम कहाँ हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर से दिन, समय और मौसम के लिए। धन्यवाद हम सबको सामर्थ्य और शक्ति देने के लिए कि आज हम चलकर यहाँ पर आए हैं। जो कोई आज बीमार थे, सर्दी जुकाम बुखार, उन सबको धुतकारते हैं कि उस शरीर से निकले यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यही नाम तूने हमें दिया है जो स्वर्ग पृथ्वी और लोगों के बीच में एक नाम है, जिस नाम से शैतान कांपता है, जिस नाम से बीमारी भागता है। वो नाम जिसमें सामर्थ्य है, उसकी महिमा हम करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह हर एक भाई बहन, बड़े बूढ़े जवानों पर रहे। खासकर विनती करते हैं जितने लोग आज समस्याओं में या समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बीमार है, घर पर होंगे, हम उनके लिए विनती करते हैं कि तू अपना सुंदर और पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले और उन्हें उनके सर से लेकर पांव तक उन्हें तृप्त कर, तरोताजा कर और पूरे रीति से उन्हें चंगाई को दे, ताकि वे तुम्हारी नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा कर सके। धन्यवाद पिता, जितने लोग यहाँ पर आज उपस्थित है, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सब पर तुम्हारी दया दृष्टि रहे और सबके जीवन में तू अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता रहेगा। धन्यवाद पिता, ये हमारा विश्वास है कि तू अभी तक कामों को करता है और करता रहेगा। आज हम अपने क्वायर टीम को भी तुम्हारे हाथों में देते हैं, पूरे टीम को तुम्हारे हाथों में सौंप देते हैं कि इसी तरह भी तुम्हारी नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते रहें आज और सर्वदा। धन्यवाद पिता, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो तुम्हारा सेवक है, अभिषेक कर दे उस वचन को कि वो दो धारी तलवार की नाई बने और आज हम सबको काटे छाटे, ताकि हम एक अच्छा पात्र बन सके, एक अच्छा सेवक बन सके, एक अच्छा पुरुष, एक अच्छा स्त्री बन सके। उस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन आज हर एक के हृदय में उतरे, उगे, जड़ पकड़े और उन्हें फलवंत बनाए। और अपने सेवक को तू अभिषेक कर दे, ताकि जो कुछ भी वो लेकर आए पवित्र आत्मा के द्वारा, मुक्तिदाता यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जैसे हमारे मुख्य पादरी आता है, कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दे कि वो चल फिर कर आता हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की जय। आप सब बैठ जाएं। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर, स्वागत करता हूँ जो लोग यहाँ पर उपस्थित है और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। आज मैं नहीं प्रचार करूँगा, लेकिन हमारे साथ में एक पादरी है जो
लंबासा के लोग यहाँ बहुत हैं ना। एक समय था जब हमारा हिंदुस्तानी विभाग का असेंबलीज ऑफ गॉड का कार्रवाई शुरू हुआ, जितना अच्छे था वहाँ पर सब पादरी लोग जो थे वे लंबासा के थे, पीती लेबू में, बुनवा लेबू में, सभी जगह। और मैं खुश हूँ कि आज हमारे साथ में पादरी आदि नारायण हैं, वे लंबासा से है। बेथल फुल गॉस्पेल चर्च जिसका पादरी जो शुरुआत किया था मेरा काका था। तो हम लोग का पारिवारिक रिश्ता भी है। मनियम शायद सुना होगा आप उसके नाम। उसके नीचे पादरी आदि नारायण आगे बढ़ा और पादरी हुआ, और यहाँ पर आकर जो तोहता में लाइट हाउस गॉस्पेल असेंबली ऑफ गॉड चर्च जो है उसको स्थापित किया। और आज पहली बार हमने उसको निमंत्रण देते हैं, आओ पादरी आदि नारायण कम, वो प्रचार करेंगे। और हम सुने, ध्यानपूर्वक सुने कि ये परमेश्वर का भक्त जो है हमारे लिए क्या रहा है, क्या सिद्ध है, सुने और उसके मुताबिक काम भी करें, तभी हम आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज ये सुबह जो हमें मिला है। हमें अपने से नहीं आया, आप लोग के बीच में मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता रहा, और उसी समय पादरी ने मुझे कॉल किया। और मैं पूरा यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ये पवित्र आत्मा का योजना था, पवित्र आत्मा का प्लान था कि हम लोग के आज जो कुछ मैं लाऊंगा ये मेरा ओर से नहीं है, ये पवित्र आत्मा के विषय में है। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैं कह दूँ वचन में जाने से पहले थोड़ा सा अपन विषय में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लेने से पहले हम एक पुजारी रहा जो गिरमिटिया लोग भारतवर्ष से लाए थे, जो मंदिर को पूजा वाला चीज़, हम उसमें 21 रोज तक 121 डेज तक वहाँ रहकर मंदिर में पुजारी का काम करता रहा, आगे में चलता रहा, छुड़ी में व्यंजन में चलता रहा। परंतु परमेश्वर मुझ पर खुशामद नहीं थे, मुझे पसंद नहीं किया। परमेश्वर मुझे वहाँ से निकाल कर वो मांगता उसके आगे में चलो, पवित्र आत्मा के आगे में हम चलो। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे लेके अभी तक साथ दिया। और धन्यवाद देते हैं आपके पादरी के लिए। पादरी के मेरा पास एक छोटा सा डायरी है 1970 के कोई टाइम में रखा है, उसमें पादरी का माता जी का, पादरी का पिताजी का, पादरी के भैया शीरो का डेथ डेट है उसमें, जब उसका मृत्यु हुआ। पादरी के पिताजी का भी मेरा पास है। और पादरी के पिताजी जो थे, शायद बहुत लोग यहाँ पर नहीं जानते उसके, ही वॉज अ सोशल वर्कर। पैदल दिन रात जनता के मदद के लिए वो हाजिर थे। उसी तरह से उनके माताजी भी ने बहुत कट्टर मसीह थे, और जगह जगह जहाँ जहाँ उसके पिताजी के माताजी गया परमेश्वर के वचन को लेकर, वहाँ पर आज लोग मजबूत मसीह बन गया है। रो रो के उन्होंने बोया, और आज दूसरा पादरी लोग हंस हंस के काटते हैं उनका मेहनत। इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर के प्यार, प्रेम, आशीष आप सब पर है। और मेरा कलिसिया जो पादरी जी से कहा, लाइट हाउस चर्च, और थोड़ा सा बहुत दूर नहीं है यहाँ से, और परमेश्वर के कुछ करीब में है नसीनू में, और हम वहाँ से अपने मेम्बरान की ओर से संदेश को लेके आया है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं सोच रहा था मैं क्या प्रचार करूं। परमेश्वर से मैंने अगुवाई को लिया। गॉड टोल्ड मी टू प्रीच अबाउट द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हाउ डू यू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हम कैसे मसीह लोग, हम और आप कैसे परमेश्वर से जब वायदा करते हैं, कैसे हम उसको पक्का करते, कैसे पूरा करता है। बहुत बार हम लोग चूक जाता है। परमेश्वर से प्रॉमिस करता है, और प्रॉमिस करने के बाद हमारा काम जब बन जाता है तो हम लोग कौन सी करता है, हम लोग बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत लापरवाही से जीवन व्यतीत करता है। हम सोचा हमारा कुछ नहीं हुई। कभी सोचा बैठ के, बहुत बार कितना लोग यहाँ पर है, जितना मसीह लोग है, सब कोई सोचता, कभी कभी आप लोगों ने वायदा किया, परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु से वायदा किया,
वादा किया इस कारण से कि प्रभु मेरा बेटा बहुत बीमार है, इनको तो बचा लो, मेरा पति बीमार है बचा लो, मेरा पत्नी बीमार है बचा लो, और मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में इसके मन नहीं लगता है, अगर इसके आप बदलाव लेके आएगा हम आपके लिए तुम्हारा कलीसिया में पाए जाए। सब कुछ जब परमेश्वर ठीक ठाक कर देता है तो हम लोग कौन सी हो, जब हम लोग कमज़ोर हो जाता है। क्या ऐसे भावना लेके हम कभी परमेश्वर के राज में जा सकता है? बाइबल कहता है लायर्स विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, रेवलेशन में कहता है, बुक ऑफ रेवलेशन में। अगर हम बड़ा पाप कर दिया तो दूसरा बात है, अगर झूठ बोल दिया मैशुआ, हम लोग परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं करेगा। वी शुड बी ऑनेस्ट क्रिश्चियंस, हम लोग एक ईमानदार सच्चे मसीह बने। बहुत बार हम लोग सोचता कुछ नहीं हुई, मन्नत मान लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, वास ले लिया, कुछ नहीं होता है, चल रही। बट ऐसे नहीं मांगे रहे, जो हम लोग मन्नत माना है, जो प्रतिज्ञा किया है, जो वादा किया है, उसको डिले विदाउट डिलेइंग, बिना विलम्ब करे उसके समय पर पूरा करेगा। तो आइंदा हम जब परमेश्वर कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमारा कबूल करेगा। हम जब पुकारेगा परमेश्वर, वो अपन मंदिर में से, मंदिर के अंदर में से सुनकर हमें और आपको जवाब देगा। परमेश्वर अपने मंदिर में से हमें और आपको जवाब देगा। याद रखना, अगर हम फेथफुल है और उन्नत गॉड के साथ में तब है। और वचन क्या कहता है मेरा, मैं एक जगह से पढ़ूंगा, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 23 वर्स 21 से मैं लिया है कि when we promise to God we don't delay, or else God will take it back from us। फिर 23 में कहता है जो कुछ तेरे मुंह से निकले, जो कुछ तेरे मुंह से निकले पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसे मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। स्वतंत्रता यहाँ पर एक हिंदुस्तानी शब्द है, वर्ड है, स्वतंत्रता। हर्ष उल्लास से हम जब कुछ मांगते हैं पर मैं कुड़कुड़ाई के नहीं, दबाई के नहीं, कहाँ से बोले हम प्रोमिस कर दिया हमें दे के पड़े, ऐसे नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक हर्ष उल्लास से हम उसको पूरा करें। हंस हंस के खुशियाँ मनाते, आशीष भरा हुआ दिल और हाथ को लेकर हम उसके जो मन्नत माना उसको हम पूरा करें। बाइबल बताता है स्वतंत्रता पूर्वक हम उसके पूरा करें। चेच याद रखना, कभी कोई दबाव में नहीं करना, बुड़बुड़ाई के नहीं करना, कुड़कुड़ाई के पूरा नहीं करना ना, स्वतंत्रता पूर्वक दिलो जान से खुशी से हम करें। और ये उम्मीद हम करें कि हम एक अच्छा बीज को बोता है प्रभु के लिए, और ये बीज समय आएंगे हम जरूर अवश्य बीज को काटेंगे। कभी कभी अगर हम कुड़कुड़ाई के बुड़बुड़ाई के अपने प्रोमिस को पूरा कर दे, उसमें कोई लाभ कोई नहीं होगा। हमें याद रखना, कुछ फल हम नहीं प्राप्त। और हम आगे जाते वचन में किन किन परिस्थितियों पर हम परमेश्वर के वायदा पाने या प्रोमिस करते हैं, कौन कौन जगह पर हम परमेश्वर के वायदा को पूरा करें। किसी एक कार के लिए हम कोई काम करे मांगता है, मांगता कोई जा काम करे मांगता, कुछ कोई जॉब हम करे मांगता है, हम उसके लिए कोई चीज करता है, गॉड के प्रोमिस करता है। बहुत बार ऐसे होता है, हम पर कुछ मांगता है, बीमार है कोई, लड़कन के पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, विद्या के लिए, भविष्य के उन्नति के लिए, और अपने आप शादीशुदा जिंदगी में और मजबूती लाने के लिए। अगर घर पर तनाव है, डिवीजन है, प्रॉब्लम है, स्प्लिट है, तब कौन जी करता है? मसीह जो प्रार्थना करने वाला मसीह है, वो प्रार्थना में परमेश्वर जाकर वादा करता है कि प्रभु हमारे घर को सुधार देगा, पारिवारिक जीवन को सुधार देगा। हम लोग दोनों प्राणी, दोनों दंपति, तो हर एतवार को हम लोग तुम्हारा भवन में पाया जाएंगे। और हम लोग परमेश्वर से वादा करता है। कभी कभी देखना को जब पर बच्चों के बेटी लोग के संतान नहीं रहता है, संतान के लिए कौन सी करता है? संतान के लिए सब दवाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई बगल से सुनवाई नहीं है। अगर परमेश्वर के दरबार पे हम आते, परमेश्वर के पास हम आते, मन्नत मांगते और हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर हमारा मन्नत को पूरा करेगा। हालेलुया! हमारा परमेश्वर जो प्रोमिस है उसको पूरा करेगा। है ना एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। है ना ने बुड़बुड़ा रो कर चिल्ला कर परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा, ये बेटा को मैं लाकर तुम्हारे मंदिर में तुझे अर्पण कर दूंगा। और वैसा ही किया। आज मेरे प्यारे भाई और बहन, इधर उधर जाने से
कोई फायदा नहीं है। इधर उधर दूसरों के ऊपर भरोसा रखने कोई फायदा नहीं है। कभी कभी बैंक हमें रिजेक्ट कर देता है, लोन कुछ हम मांगता है वो लेने के लिए रिजेक्ट कर देता है, हमें नहीं मिलता है। अगर वही जगह पर हम गोट के पास जाएगा, गोट के पास हम जाएगा, गोट से हम बताएगा प्रभु हमें ये मोटर की ज़रूरत है और हम मोटर हमें मिल जाए, हम अपन काम भी करेगा, तुम्हारा काम भी करेगा। बहुत बार हम लोग प्रभु से कहता है प्रभु एक हमें गाड़ी मांगता है, हम गाड़ी तुम्हारे कार के लिए लगाएगा। जब गाड़ी मिल जाता है हमारा दिमाग बदली हो जाता है, हम काहे दूसरा उबाल उठ पड़े, काहे पीपल लोग के बैठा नहीं। और हम किससे वादा किया है, तुम जनता जो वादा हम करते हैं परमेश्वर से उसको निभाता नहीं है, वी आर कॉमिटिंग सिन, हम पाप करते हैं। और पाप के मजदूरी बाइबल कहता है मृत्यु है। केयरफुल रहना, वॉच आउट रहना, हम लोग झूठ बोल के प्रभु की सेवा हम लोग नहीं करें, सच्चाई से प्रभु की सेवा करें। और किन किन चीज़ के हम इसके लिए हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, कोई से प्रभु से मदद मांगते हैं और संतान के लिए, और कभी कभी जो बैटल के लिए। मसीह जीवन बहुत सहज जीवन नहीं है, मसीह जीवन में भारी भारी बैटल्स आएंगे, भारी भारी लड़ाई होगा और लड़ाई के सुलझाने के लिए कोई वेलफेयर, कोई जगह पर कोई दफ्तर बाकी नहीं, सब कुछ करा, पर लड़ाई चलता है घर में, युद्ध हो रहा है घर में। युद्ध के शांति के लिए क्या है, क्या हम करेंगे, अपन परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से बताए प्रभु हम तुमसे वायदा करता है, हम तुमसे प्रॉमिस करता है प्रभु अगर ये लड़ाई को तू समाप्त कर दो, लड़ाई को तू नाश कर दो परमेश्वर। और हम लोग के परमेश्वर भैरा अंधा करूहा परमेश्वर नहीं है, वो हम लोग के परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हम लोग के प्रभु कब्र में नहीं है, कब्र से जिंदा निकला। बोले जितने आए हुए थे सभी मर गए, कब्र से जिंदा हुआ हमारा मसीह। हालेलुया। आज वो बैठकर हमारे लिए आपके लिए प्रार्थना करता है। हम लोग के परमेश्वर कभी निराश नहीं होना प्यारे भाई और बहन, काम नहीं बना है निराश नहीं होना, अगर विलम्ब हो रहा है तो परमेश्वर हम लोग को मजबूत करता है, आज नहीं तो कल अवश्य। क्योंकि बाइबल बताता है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 20 में कि कोई आज्ञा बचा नहीं है, कोई प्रतिज्ञा बचा नहीं है जो परमेश्वर पूरा नहीं किया। सब प्रतिज्ञाओं को उन्होंने पूरा कर दिया है और समय आया है, पारी आया, भारी आया हमारा और समझ कलीसिया का। हम लोग अपन प्रोमिस पूरा करता है कि नहीं, अगर अभी भी बचा है तो अपन प्रोमिस को हम पूरा करें प्यारे भाई और बहन हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे दी। और हम लोग और आगे देखता है जैकब के लिए यानी याकूब के लिए, याकूब क्या किया, याकूब ने याकूब 20 ईयर्स तक अपने पिता के दूर रहा, अपने पिता के दूर रहा याकूब। और याकूब 20 बाइबल कहता है, हम पढ़ेगा थोड़ा समय लगी, 28, 20 और 22 में याकूब बताता है, परमेश्वर से वास लेता है, परमेश्वर मन्नत मानता है कि मैं 20 ईयर्स बाद अपने पिता के पास में जाना चाहता हूँ। मैं मांगता अपने पिता के पास। याकूब अपने परमेश्वर से वास लेता है, बोले परमेश्वर तू मुझे सही सलामत लेके चलना, परमेश्वर हमारे तू साथ में रहना, परमेश्वर हमें तू भोजन रोटी देना, हमें तू कपड़ा देना, हमारे दिल में शांति हमें देना। याकूब अपन परमेश्वर कहता है। और याकूब ये भी कहता है आके वचन में कि मेरा जितना चीज जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा पास है, उनका सब 1/10 हम तुम्हें ला कर दूंगा, मैं फुल 10 तुम्हें ला कर दूंगा, पूरा दशामांश, थोड़ा से नहीं, काट के आधा नहीं, कोटा नहीं, पूरा दशामांश मैं तुम्हें ला कर दूंगा। आज एक भारी प्रॉब्लम हम लोग के कलीसिया में एक प्रॉब्लम है कुछ लोगों में कि हम काम करते हैं, ठीक है, तनख्वाह मिलता है, परंतु जो भाग परमेश्वर के होना चाहिए वो भाग हम पूरा ला के ईमानदारी से नहीं देता है। बहुत बार ऐसे होता है। अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो प्यारे भाई और बहन, हम पूरा फुल 10 देता है कि नहीं। अगर नहीं देता है, आज परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के वचन तुझसे बात करता है। गॉड वांट टू ब्लेस यू, गॉड वांट टू हील यू, गॉड वांट टू प्रोटेक्ट यू। तो ये मांगता परमेश्वर बचाए। अगर हम दशमांश रोक के रखा पूरा देता नहीं है तो क्या होता है, अगर हम $10 रोक के रखा है, $10 से ज़्यादा $20 हमें और कोई जहाँ पर टैक्सी में भरे पड़ी, दवाई के लिए पड़ी, टेबलेट्स के लिए पड़ी। इसलिए
केयरफुल रहना, हम लोग होशियार रहना कि जो याकूब जो वायदा किया है उसके तरह हम भी बोले प्रभु आज से ये वचन हम मेरा है, आज से प्रभु तुम्हारे आत्मा अगुवाई किया मुझे कि जो भाग तुम्हारा है, जो दशमांश जो कुछ मेरा है, अगर बीन हो गए खेत में, बैगन हो गए खेत में, भिंडी हो गए खेत में, वीकली जो वेजेस आता है, फोर्टनाइटली मंथली आता है, इसका 10th जो है हम ईमानदारी से निकाल कर तुम्हें ला कर दूंगा। अगर तू देगा तुम देखेगा तुम्हें परमेश्वर लंबा आयु को दे। 70+ ईयर्स तुम्हारे लाइफ में गॉड ऐड करी, दैट इज प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया। आज कमती उम्र में पीपल लोग रेटल करता है। सो आई एम टेलिंग द ट्रूथ, पीपल लोग कमती उम्र में दे आर नॉट ओनर्स विद द लॉर्ड। अपन गॉड परमेश्वर से ईमानदार नहीं, अगर ईमानदार बनना है सच्चाई से परमेश्वर से, सच्चाई को दिखाओ, सच्चाई के जीत होगा। सच्चाई के विरोध में शैतान भी कभी खड़ा नहीं होगा, अगर खड़ा होगा परमेश्वर उसके नाश करेगा। प्यारे भाई और बहन, इसलिए मेक श्योर हमारा जो 10th है हम उसको क्रुक नहीं करें, हाइड नहीं करें, स्टिल नहीं करें, और 10th को हम ला के ईमानदारी से प्रभु के हाथों में दे देंगे। तो तुम देखेगा तुम्हें बार बार रात में टैक्सी करके हॉस्पिटल नहीं जाए के पड़ी, बेफजूल टैक्सी टेबलेट नहीं लेके पड़ी। टेबलेट से बचाने के लिए हम लोग के परमेश्वर वो दवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता है। हम सच्चाई कहता हूँ, 74 हमारा उम्र है, हम हमारा नहीं कोई फौल्टा है, नहीं कोई फाइल है, नहीं कुछ। कौन है हमारे मृत्यु हुए लड़का लोग के स्ट्रगल करे पड़ी, बोली तुम्हारा फौल्टा कहाँ है, बिकॉज हम चेकिंग नहीं करे जाता ना दवा लेता कुछ नहीं। हमारा सबसे बड़ा भरोसा है हमारे परमेश्वर, हमारा भरोसा है। इसलिए और आपके भी गॉड 70+ ईयर ऐड करेगा लाइफ में। ईमानदारी से रहेगा, सच्चाई से चलेगा, परमेश्वर के आत्मा के गवाही में रहेगा, तुम देखेगा गॉड इज गोइंग टू डू मिरेकल इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में किया, आपके लाइफ में भी करेगा। इसके लिए याकूब गॉड से प्रॉमिस करता है, याकूब जो जेकब प्रॉमिस करता है परमेश्वर से। और आज हम भी बैठ के प्रॉमिस करें, प्रभु आज हम बैठे, हम तुम्हें टाइट देता तो रहा, 10th देता तो रहा, बट 10th ऑनेस्टी के नहीं रहा, ईमानदारी के नहीं रहा। हम लोग के अगर हम सब पूरा चर्च अपन चर्च में बताया, अगर तुम लोग ईमानदारी से अपन टाइट ला कर दोगे, हमें फंड रेज नहीं करेगी पड़ी, हमें डोनेशन नहीं मांगे पड़ी। सबसे बड़ा डोना हमारा परमेश्वर है, याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए चौकसी करना अपने आप को, और बद आज से अगर नहीं देता है पूरा 10th, आज से बदलो अपने आप को। नहीं सोचना EFL बिल कहाँ से भरेगा, वोटर अथॉरिटी कहाँ से भरेगा, गॉड विल प्रोवाइड। फिर पहले गॉड के राज के खोजी बनो, तब परमेश्वर सब कुछ पूरा कर। याद है, पहले हम अपन भर लेता है, बाद में बचे तो संडे के लिए छोड़ता है, वैसे नहीं चली। बहुत जगह से होता है। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। हम लोग बहुत गरीब परिवार के रहा, बहुत गरीब, हम लोग फूस घर में हम लोग के पैदा हुआ, हम लोग के पास मैट्रेस नहीं रहा, बहुत गरीब हम लोग, पैरा के घर गरास के मैट्रेस में हम लोग रहा। और परमेश्वर वादा किया, फूलो फलो, बहुत सा फल लेके, बी फ्रूट एंड मल्टीप्लाई ब्लेसिंग। परमेश्वर ने अगर वो बचन में हम स्थिर रहेंगे, आज वही परमेश्वर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और शायद कुछ दिन और चलाए तो ठीक है, अदरवाइज आई एम रेडी टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर राज के लिए मैं तैयार हूँ। हमने बताया, रही प्रार्थना करता, प्रभु हमारी उम्र लंबा करो। आई फॉट अ गुड फाइट, हम सके बतावे, हम अपन सब कुछ छोड़ के प्रभु तुम्हारे पास आया, अच्छा लड़ाई को किया। प्रॉमिस करता है कि जब तक जिएगा तेरे सेवा करेगा, तुम्हारा काम करेगा प्रभु। और आगे क्या कहता है वचन में हम देखेंगे। और एट टाइम्स गॉड कम्स द हरिकन, कभी कभी परमेश्वर तूफान को शांत करता है, तूफान को शांत करता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, जोना मछली के पेट के अंदर में रहा। चैप्टर 2 वर्स 9, जोना बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 वर्स 9 में मछली के पेट के अंदर में रहा। जोना कौन जी किया, वाव लिया, मन्नत को मांगा परमेश्वर से। तुम सोचो थोड़ा देरी के लिए, मछली के पेट में मैला से भरा हुआ जोना परमेश्वर के पुकारा है, क्या परमेश्वर सुनेगा उसको? अवश्य परमेश्वर सुनेगा। कौन सी होता है, मछली के पेट के अंदर से जोना ने अपने परमेश्वर को पुकारा और वास को लिया, मन्नत को मांगा। हे परमेश्वर, कहता जो मन्नत मैंने मांगा है मैं उसके पूरा करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मैं मन्नत को माना,
जब जमान देता हूं तुझे और मैं इसके पूरा करूंगा। कौन? जोना कहता है जब तक जोना वास को नहीं लिया तब तक कुछ नहीं हुआ। जब जोना ने वास को लिया, मन्नत माना, प्रतिज्ञा किया, वायदा किया अपन परमेश्वर से, देन द लॉर्ड स्पोक टू जोना, स्पोक टू द फिश, मछली से तब बात करा, बोले जाओ उसके उगल दो किनारे कोई जगह। कैसे शुरू हुआ? जोना जब तक वायदा नहीं किया परमेश्वर से, मन्नत नहीं मांगा, तब तक जोना के साथ में कुछ नहीं है, तब तक मछली के पेट में रहा। इसके लिए कभी कभी समुद्र के भीतर में आंधी तूफान जोना के, उस तूफान से भी परमेश्वर में छुटकारा देता है। याद रखना, तूफान कौन तूफान जोन पेड़ पालों को नुकसान करता वो तूफान नहीं, जोन रास्ता में फ्लड आता वो तूफान नहीं, वो तूफान जो परिवार को बर्बाद करता है, घर में घर गृहस्थी जीवन में मुसीबत लेके आता है, वो तूफान के विषय में मैं बात करता हूँ। वो तूफान शांत करने के लिए घुटना में जाओ, प्रार्थना करो, वादा करो प्रभु से कि मैं हर संडे के तुम्हारा भवन में पाया जाएगा, मैं इधर उधर नहीं जाएगा, मैं मोबाइल से फोन से फोकटिया नहीं खेलेगा, मैं गेम फोकटिया नहीं खेलेगा, हमें खेलेगा तुम्हारा वचन से हम खेलेगा। परमेश्वर तुम्हारे वचन से मैं लड़ूंगा, तुम्हारे वचन के सहारा लूंगा। कई एक बार आज कौन सी होता है, सब जगह देखो जगह प्रॉब्लम के प्रॉब्लम, हम क्यों नहीं मन्नत को माने? परमेश्वर तो वादा किया है, लाइक जोशुआ, मी एंड माय फैमिली शैल वर्शिप द लॉर्ड, मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर की सेवा करेगा। अगर हम वादा करता है तो हम देखेंगे परमेश्वर हम लोग के जीवन सचमुच अब अद्भुत काम करता है। आज बहुत पीपल लोग ठंडा हो गया, अच्छा घर में, या कौन घर है उनका, अच्छा व्हीकल्स है उनका, सब कुछ ठीक है, ये ब्लेसिंग है गोट के थैंक यू बोलो, अच्छा नौकरी है तो इसके लिए, अच्छा परिवार है, ठीक है। जो आंधी तूफान चलता है उसके लिए हम क्या करेंगे? मौका देंगे चलते रहे? नहीं, आंधी तूफान को हमें उसको संविधान हम लोग के पास है, उसके सॉल्यूशन हम लोग के पास है कि हम लोग उसको शांत कर सकता है। अपने रवैया को, अपना चाल चलन को, अपना वातावरण को, अपना उठना बैठना, हम इसमें बदलाव लेकर आए। जो मसीह का सेवा हमारा है, जिस रीति से मसीह का सेवा करता है, उस सेवा में रद्द बदल पाया जाना जरूरी है प्यारे भाई और बहन, याद रखना। तब हम सब सकता, हम वो हरिकन तूफान को हम शांत करा सकता है। और आगे क्या कहता है राजा दाऊद बताता है साम्स 18:6 में, I was in distress and I called upon the Lord and He heard me from your temple। राजा दाऊद कहता है मैं संकट में पड़ा रहा, परमेश्वर मैं संकट में पड़ा रहा, मुसीबत में रहा, मैंने तुम्हें पुकारा और तूने मेरा अपने मंदिर में से मेरा आवाज को सुना। और फिर Psalm 66:13 में बता दिया, I will take the burnt offering up unto the Lord to His temple and fulfill all the vows। राजा दाऊद बताता है 66:13 में, हे परमेश्वर मैं संकट में रहा। सोचो कितना ईमानदारी से वो काम करता है राजा दाऊद। बोले मैं संकट में रहा, मैं मुसीबत में रहा, मुझे दुनिया से, संसार से, कोई बगल से मदद नहीं मिला, हम तुम्हें पुकारा, तुमसे वायदा किया परमेश्वर और तूने मुझे मदद किया, इसलिए मैं अपना ओम बलि लेकर तेरे भवन में जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज कौन बलि हम लेके आया? क्या हम ओम बलि लेके प्रभु के पास आया है? क्या ऑफरिंग लेके प्रभु के पास आया जिसके ने वादा किया? जो कुछ किंग डेविड ने प्रॉमिस किया, किंग डेविड बोले मैंने सब कुछ लेकर तेरे भवन में आता। और आगे हम क्या देखता है 66 बुक ऑफ साम 66:14 में बताता है, 14 में बताता है, मैंने मुंह खोलकर मानिए, मैंने मुंह खोलकर मन्नत मानी और संकट के समय तूने पूरा किया। और याद रखना प्यारे भाई और बहन, जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय पूरा किया, मैं लेकर तुम्हारा भवन में हाजिर हूँ। यहाँ पर कि मेरा नोट कहता है, हम जितना देर करेंगे हमारा प्रोमिस उतना कमज़ोर हो जाएगा। जितना हम विलम्ब करेंगे, अगर हम परमेश्वर की वादा किया है, हम डिले करेगा, जो प्रोमिस है वो कमज़ोर हो ही कोई जाएगा। हम अपन प्रोमिस को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो प्रोमिस हम किया है, वो प्रोमिस जो है प्यारे लोग, हम उसको मजबूत रखें, स्थिर रखें, विलम्ब नहीं करें। जब हम वादा किया है, हम वादा को पूरा करें। प्रोमिस किया है, प्रोमिस को फुलफिल करें। डिले नहीं, काहे डिले करेगा? हमारे पास डिले करने के लिए कोई पावर्स नहीं है,
कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम गॉड से मन्नत को माना है और मन्नत हमें गॉड के साथ में पूरा करना है, किसके लिए बहुत जरूरी है। और फिर क्या कहता है वचन में मेरा, ओके, अब मैं अपना मेन सेवन में आया हूँ। मेन सेवन में मैं आया हूँ। एक समय बुक ऑफ जजेस के मैं पढ़ूंगा, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 11 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगा। मेरा मेन सेवन ये है और मेरा टॉपिक है आज का प्रॉमिस ऑफ गॉड। प्रॉमिस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर से हम वायदा करता है उसको हम कैसे निभाते, कैसे फुलफिल करते हैं। माई रीडिंग इज फ्रॉम बुक ऑफ जजेस चैप्टर 11 वर्स 1। यहाँ पर बाइबल कहता है वो व्यक्ति जो है जिसके विषय में मैं प्रकाश डालूंगा वो है जेप्ता। जेप्ता, ही वाज द सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट, पीपल कॉल हिम अ प्रोस्टिट्यूट सन। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 11 वर्स 1 में मिलता है। और मेरा जो विषय है वो है प्रॉमिस के विषय में, प्रॉमिस टू गॉड। और यहाँ मैंने लिया जेप्ता को, जो एक वेश्या का बेटा रहा, एक वेश्या का बेटा रहा जेप्ता। किस कारण से हमें बहुत दुख लगा, ये शब्द मैं इससे सुनता हूँ, हमें बहुत दुख लगा, बहुत दर्द मुझे हुआ कि वेश्या नाम वचन में बाइबल में दिखलाता है वेश्या। ये वाज यहाँ पर बाइबल बताता है ये वाज यहाँ कौन सी बताता है, सन ऑफ जेप्ता वाज सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट, पीपल कॉल हिम द प्रोस्टिट्यूट सन। और बोलता है ये वेश्या का लड़का है और उसके बोलता है वो वेश्या का बेटा है और उसके बुरे नाम से उसके पुकारा जाता रहा। और कौन सी होता है, किस कारण से पीपल लोग बोलता है, कहता रहा कि इसका प्रोस्टिट्यूट सन। कहा है पीपल लोग बोलता रहा, बिकॉज वो प्रोस्टिट्यूट के बेटा रहा। और फिर कौन सी होता है बाइबल में से, अगर उसके माँ वैसे नहीं रहता तो उसके माँ के वो नाम से नहीं पुकारा जाता था। इसलिए बाइबल बताता है हम लोग के प्यारे भाई और बहन, इसलिए चैप्टर 7 वर्स 1 में, अ गुड नेम इज बेटर देन अ प्रेशियस ऑइंटमेंट। अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। चाहे आप गरीब हैं, आप मुसीबत से गुजरता है, बट बी अ नेम ऑफ गुड पर्सन, एक अच्छा नाम का व्यक्ति बनो। हम लोग जितना लोग यहाँ पर अभी सब सुबह आया है, हम लोग परफ्यूम यूज़ करता है, सब कोई परफ्यूम यूज़ करता है, परफ्यूम। और वो परफ्यूम जो है 1-2 दिन के बाद में, कपड़ा धोने के बाद में परफ्यूम के महक चला जाता है, परंतु अच्छा नाम का जो महक है वो कभी नहीं जाएगा। याद रखना, गुड नेम इज बेटर देन ऑइंटमेंट परफ्यूम। अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी अच्छा है। मसीह लोग अगर सच्चाई में कहता हूँ, ईमानदारी सच्चाई से परमेश्वर के भय मानकर सब मसीह लोग सेवा करता है, प्रार्थना करता है, बाहर वाला लोग हम लोग के महक से कलीसिया में आएगा, हम लोग के गुड स्मेल के कारण से वो कलीसिया में आएगा। बोले बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, धोखा ना खाओ, जो कुछ हम बोएगा वही हम काटेगा। बुरे संगति में नहीं जाए, अच्छा नाम का व्यक्ति हम बने, अच्छा स्मेल हमारा लाइफ में मांगे रहे, अच्छा हमारे में बड़ाई मांगे रहे, हमारे पीपल मांगे हमारे बारे में एडमाया करे, बात करे मांगे। ये कब होगा, जब एक अच्छा नाम का व्यक्ति रहेगा। और मैं यहाँ जब मैं पढ़ता हूँ, जिसने मैंने कहा जेप्ता के विषय में, बाइबल के चैप्टर 11 जेप्ता हैड सम मोर ब्रदर्स ऑफ अ डिफरेंट मदर। उसके और भाई लोग थे, दूसरा माँ के थे। और यह कौन सी होता है बाइबल में, जब वे बड़े हो गई तब वे यह कहकर निकाल दिया। ओह प्रेज द लॉर्ड, दुख लगता है बहुत। वो यहाँ पर कौन सी होता है बाइबल बताता है, जेप्ता के माँ के कारण से जेप्ता को उसके और दूसरा माँ के बेटा लोग रहा, उसके जेप्ता को निकालता है। कहाँ से निकालता है, जेप्ता के मादा लैंड से, जेप्ता के घर से जेप्ता को निकाल के बताता है तुम्हारा कोई हिस्सा, कोई भाग तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एक वेश्या के बेटा है, इस कारण तुम्हें हिस्सा कोई नहीं मिलेगा और तू यहाँ से चला जाओ निकल कर। अगर उस जगह पर प्यारे भाई और बहन, अगर हम और आप रहता, हम लोग कैसे फील करता। और इतना भी बताया, बोले यू कांट गेट एनी शेयर फ्रॉम योर फादर, उसके तुम्हें बप्पा से तुम्हें एक भी हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा।
तुम खाली हाथ चला जाओ। अभी कौन सी किया? और एक चीज और है, जेफ्ता जो है इज अ प्रेयर वॉरिया, और ही वॉज अ वॉरिया, ये शूरवीर रहा, युद्ध करने वाला व्यक्ति रहा, पहलवान रहा, और प्रार्थना में वो अपना जिंदगी जीवन व्यतीत करता रहा, प्रार्थना में चलता रहा। और कौन सी बाइबल कहता है जेफ्ता के विषय में, जेफ्ता वहाँ से निकल कर चला, 11:3 में जजेस हम पढ़ेगा, देरी लगी है। जेफ्ता कौन सी हो कहता है, वहाँ से चला गया, वो जाकर तोब देश में रहने लगा। वहाँ से लगभग 15 माइल के इर्द गिर्द में वो जाकर दूसरा देश में रहने लगा। और बाइबल ये भी बताता है उसके पास पैसा नहीं रहा, धन दौलत नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, जब सब चीज़ तो बताया, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिली। वो जब चला गया तोब देश में, वहाँ जी किसके साथ में रुका? बाइबल बताता है ओथलेस पीपल, लुच्छा लोग के साथ में, बेकार पीपल लोग के साथ में वो अपना जिंदगी का शुरुआत किया। बट साथ में क्या होता है? ई वॉज इन प्रेयर। कभी प्रॉब्लम देख के, समस्या देख के नहीं बोल रहा नहीं कि हम खराब है, पर अपन प्रार्थना, परमेश्वर के धन्यवाद देना कभी नहीं बंद करना। चाहे कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी परिस्थिति हुई, कोई भी कंडीशन, जहाँ भी हम रहेगा, चाहे दलदल में रहेगा, कोई भी जगह रहेगा, हम याद करना प्यारे लोग, हम परमेश्वर से परमेश्वर से धन्यवाद देना, उससे प्रार्थना करना, उससे विनती करना हम कभी नहीं भूले। कोई भी जगह तुम रहेगा, कुआं के अंदर भी रहेगा, कुआं के अंदर भी रहेगा, प्रार्थना करना कभी नहीं बंद करना। संकट में रहेगा, प्रार्थना करना। और उसी तरह से जेफ्ता कौन सी किया प्यारे भाई और बहन? जेफ्ता, यहाँ बाइबल बताता है, जेफ्ता अपन परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और क्या हुआ? और उसके प्रार्थना अब काम करता है। उसके प्रार्थना कैसे काम करता है? जेफ्ता के प्रार्थना के द्वारा, हम लोग के प्रार्थना के द्वारा हम लोग के परमेश्वर हम लोग के बचाएगा। हम लोग के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हम लोग की पुकार को सुनेगा। जेफ्ता इधर प्रार्थना करता है मेरे प्यारे भाई और बहन, और कौन सी होता है जेफ्ता के प्रेयर के द्वारा? जेफ्ता अपना देश गिलियाद को छोड़कर, इज़राइल गिलियाद को छोड़कर जेफ्ता जब यहाँ पर आया, जेफ्ता, और कोई बाइबल बताता है जेफ्ता जब यहाँ पर आया, जेफ्ता के अपन प्रार्थना जारी करा, और इज़राइल और अमोनाइट्स, कौन सी क्या, अमोनाइट्स जो है वो इज़राइल के विरोध में युद्ध करने के लिए तैयारी किया, स्टार्ट टू फाइट अगेंस्ट इज़राइल। तब कौन सी भाई अच्छी तरह से सुनना, आप जिस तरह सुनता है अच्छा लगता है मुझे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जब लड़ाई शुरू होने वाला है, तब उस समय इज़राइल में कोई कैप्टन नहीं रहा, आर्मी के कोई लीडर नहीं रहा। अब इज़राइल के गिलियाद के लोग खोजता है कि कोई अच्छा पर्सन, कोई शूरवीर पर्सन हमें मिलेगा जो हम लोग के मिलिट्री के अगुवाई करेगा, लीड करेगा। कोई नहीं रहा वहाँ पर। और यहाँ पर जेफ्ता के प्रार्थना काम करता है। तब क्या हुआ, गिलियाद के जो एल्डर्स लोग रहा, गिलियाद के जो लीडर्स लोग रहा, गिलियाद के लीडर्स लोग, वो लोग अपने में कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग किया। मीटिंग के बाद में वो लोग ये अंतिम नतीजा पर पहुंचा कि हम लोग चलो जेफ्ता जो तोब देश में रहता है, हम लोग उसके लेके आए। कौन कहता है? इज़राइल के गिलियाद के लीडर्स लोग, एल्डर्स लोग कहता है, बोले चलो हम लोग लेके आए। चर्च याद रखना, आज चर्चेस में लीडर्स लोग हैं, चर्चेस में एल्डर्स लोग हैं। एल्डर्स का रोल कौन सी है? एल्डर्स का रोल कौन सी है? बहुत बार एल्डर्स लोग को कोई जगह पर देखा जाए, हुकूमत चलाता है, कमांड करता है, कमांडिंग स्पिरिट है, ये करो वो करो। परंतु मेन रोल जो है एल्डर्स का है, परमेश्वर के कलीसिया बनाना, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग करना। एक गिरा हुआ व्यक्ति को जो ठेस लग गया है, जो व्यक्ति घायल हो गया, चोट लग गए, उसके मलहम पट्टी बांधना, ये लीडर्स लोग के काम है। लीडर्स लोग में एक क्वालिटी होना, लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग सोचता है जो लीडर है, एल्डर है, उसके फ्रंट लाइन में रह के चाहिए। बहुत पीपल अग्री होता है कि हाँ राइट सच है, लीडर जो है, एल्डर है, जो मांगे फ्रंट लाइन में रहे। पर हमारा पर्सनल व्यू है, जो लीडर है,
जो एल्डा है उसके चाहिए बैक में एकदम रहो। कहा है बैक में लीडा मांगे रहे, लीडा जब बैक में रही, लीडा अच्छा से देखी आगे कौन सी होता है। कोई गिरता है, लीडा उसके मदद करी, कोई कमजोर है, लीडा उसके उठाई, और लीडा वो भी अधिकार मिल जाता है कि पीछे से वो सब कोई के पुश करता है। दैट इज द रोल ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। पीछे से पुश करता है। कितना बार हम लोग पुश नहीं करता, हम लोग को जो टो करता है, बहुत बार ऐसे भी हम लोग हिंसता है, परंतु हम लोग एक गुड लीडरशिप हमारे में, लीडरशिप रोल हम लोग में, प्यारे भाई और बहन, जो गिलियड के एल्डर्स लोग रहा, उन्होंने कौन सी किया, जाकर जेप्ता से बात करता है, बोले तुम चलो गो टू बैक टू नॉर्मल हो जाओ, बोले तुम चलो अपन देश में फिर से। उनके काउंसल करता है, काउंसलिंग करता है, उसके उत्साहित करता है, एनकरेज करता है। आज के लीडर लोग कौन सी करता है, कमजोर करता है चर्च कि चर्च को स्ट्रॉन्ग करता है। हम लीडर लोग के काम है हम लोग अपना चर्च को प्रोटेक्ट करें, अपन पास्टर के बगल में रहे, और चर्च को और हम यूनिटी लेके आए, चर्च में और एनकरेजमेंट लेके आए। जो घायल हो गए, जो चोट लगे, कितना रोज से 2-3 महीना से अगर कोई चर्च नहीं आया है, लीडरशिप रोल क्या है, बुलाया जाए उसके बारे में, उसके छोड़ दिया जाए, उसके विजिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सकता रहा इजराइल गिलियड के लीडर लोग सकत रहा, फोन के द्वारा जेप्ता से बात करे, सकता रहा पत्र के द्वारा उससे बात करे, पर तो वैसे नहीं, वो लोग 1-to-1 गया, सीधा जेप्ता के पास गया, उसके साथ में बैठा, उसके बताया, बोले वी नीड यू। और मेरा विषय है प्यारे भाई और बहन की प्रोमिस मेरा टॉपिक है। अभी लोग वहाँ पर जेप्ता के पास लीडर्स लोग गया, एल्डर्स लोग गया, गिलियड के लीडर्स लोग गया, अब उससे कौन जी करता है, प्रॉमिस करता है, बोले तुम हम जेप्ता से बोले तुम हम लोग के साथ में चलो और तुम्हें हम लोग लीडर बनाएगा, तुम्हें कमांडर बनाएगा, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएगा, तुम चलो हम लोग के साथ में, तुम चलो। और जेप्ता बोलता है अभी तक तुम लोग कहाँ रहा, तुम लोग हमें निकाल के फेंक दिया, तुम लोग हमें देश से बाहर कर दिया, तुम लोग हमें नहीं लाइक करा, तुम लोग हमसे नफरत करता रहा, तुम लोग हमें नहीं मांगा, और तुम लोग अब आया हम लेने के लिए। जेप्ता के मौका लगे, तब जेप्ता बताता है, बोले सुनो, जब तुम लोग संकट में है पड़ा, जब तुम लोग डिस्ट्रेस में पड़ा, तब बोले तुम लोग हमारे याद करता है। बिकॉज जेप्ता राइट बात बोलता है, क्योंकि जेप्ता प्रार्थना वाला व्यक्ति रहा। अब जो जेप्ता की जगह अभी के जवान लोग रहता, बताता हमारे कंपाउंड में नहीं आओ, तुम लोग हमें निकाल दिया देश से, हम लोग देश से तुम लोग हमने देश से बर्बाद किया, दूर किया, हमारे बप्पा का हक हमसे अधिकार छीन लिया, नहीं आना यहाँ पर जेप्ता ऐसे पेश नहीं आए। ये वाज अ प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के हम लोग क्या देखें, सबसे फ्रूट देखेगा लाइफ में, फल देखेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति गुस्सी लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति में हम्बलनेस देखेगा, हम लोग दीनता देखेगा, उनके चेहरा में देखेगा, उनके बातचीत में हम लोग देखेगा जो प्रार्थना करता है। और जेप्ता कौन सी होता है, आखिरी में जेप्ता, बाइबल बताता है जेप्ता मान गया। जेप्ता पूछता है, बोले तुम लोग सचमुच हमें लीडर बनाएगा, हम लोग तुम लोग हमें कमांडर बनाएगा। जब गिलियड के लीडर्स लोग से पूछता है जेप्ता, तब गिलियड के एल्डर्स लोग कौन जी करता है, जेप्ता से बोलता है, बोले हम तुम लोग तुम्हें लीडर बनाएगा, और हम लोग जो वार्तालाप कर रहा है, जो बात हम लोग कर रहा है, बोले इसका विटनेस हम लोग के परमेश्वर है। बोले हम लोग के परमेश्वर जो विटनेस हम लोग के दे कि हम तुम्हें लीडर बनाएगा। अब जेप्ता जाता है, प्यारे भाई और बहन, जेप्ता कहाँ जाता है, गिलियड के लीडर्स लोग के साथ में अपना देश को फिर वापस बप्पा के पास जाता है। जब बप्पा के पास जाता है, बप्पा के पास जब जाता है तो कौन सी होता है, अब उसके बता दिया कि तुम लीडर है, तुम कमांडर है, तुम अब जाकर अमोनाइट से लड़ेगा। परंतु यहाँ पर एक प्रेयर करे वाला व्यक्ति क्या होता है, मेरे प्यारे भाई और बहन, कौन सी होता है, जेप्ता अपन जिन पोजीशन उसके मिला, कमांडरशिप का पोजीशन मिला, उससे कुछ फायदा नहीं उठाया, लीडरशिप का जो पोस्ट मिला उससे कुछ फायदा नहीं उठा, वो बोले हम इससे नहीं मांगता इसके। और जेप्ता कौन सी किया, जेप्ता अपन प्रार्थना में गया,
जेप्ता अपना प्रार्थना में गया और प्रार्थना में जेप्ता जाके कौन सी बोलता है, हे परमेश्वर, जो लड़ाई हमारा सामने है, जो बैटल हमारा सामने है, ये बैटल को बोले आई एम नॉट गोइंग टू विन दिस बैटल, युद्ध को बोले हम नहीं जीत सकता है, ये लड़ाई को हम नहीं जीत सकता है, अनलेस यू गिव मी द विक्ट्री। परमेश्वर से वायदा करता है, बोले हम अपने से लड़ाई को नहीं जीत सकता है जब तक बोले आप ये लड़ाई हमारे हाथ में हमें नहीं देगा। तब कौन सी होता है, तब बोले तब जेप्ता ने वास को लेता है, मन्नत को मांगता है, वायदा को पढ़ता है, परमेश्वर मैं जाऊंगा ये लड़ाई, तू लड़ाई को जिताएगा, और जीत के जब मैं वापस अपन घर को आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये वाला, जब मैं लड़ाई जीत कर अपने घर पर आऊँगा तो क्या होगा, मेरा आंगन में पहला व्यक्ति जो मैं दिखाई देगा मैं उसको ओम बलि के लिए तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर से वायदा करता है, बोले अपना मेरा आंगन में जो पहला व्यक्ति दरवाजा के आगे में दिखाई देगा, कोई भी कुछ भी रही हम उसके तुम्हें दे देगा। कहा है जेप्ता ये बात बोली, जेप्ता के पास बहुत पलुआ भेड़ बकरी रहा, बच्चा लोग रहा, जो कहीं से जेप्ता घर आता रहा, बच्चा लोग जैसे भी पूसी कुत्ता दौड़ के तुम्हारे गोड़ के पास आ जाए, तुम्हें दुलार प्यार करे। जेप्ता सोचा हमारे जानवर लोग भी जो पालतू जानवर लोग है, पलुआ जानवर लोग है, वो लोग भी दौड़ के हमारे पास आई, हम इसके ओम बलि दे देगा, ओम बलि के लिए चढ़ा देगा। ये सोच के वो अपन परमेश्वर से मन्नत को मांगा कि जो पहला जिसको मैं देखूंगा तुम्हें दे दूंगा। और जेप्ता जब जाता है लड़ने के लिए, जाता है प्यारे भाई और बहन, क्या होता है, जेप्ता लड़ाई में सक्सेसफुल हुआ, लड़ाई को जीत लिया जेप्ता। बाइबल कहता है लड़ाई को जीत लिया। अब कौन सी है, अब सवाल आता है जेप्ता अब कहाँ जाता है, अब वो लौट कर जेप्ता अपन घर को जाता है। लड़ाई तो जीत लिया जेप्ता, लड़ाई को जीत लिया, बैटल जीत लिया, परमेश्वर उसको जिता दिया। अब लौट के जेप्ता अपन घर को जाता है। अभी घरे नहीं पहुंचा, काफी दूर रहा घरे। जेप्ता दूर से देखता, क्या देखता है कि कोई घर के दरवाजा में खड़ा है, घर के दरवाजा में कोई खड़ा है, और दरवाजा थोड़ा नजदीक गया जेप्ता, नजदीक गया, क्या देखा, उसके एक ही बेटी रहा, बहुत सुंदर लड़की, बहुत अति सुंदर लड़की रहा। और जेप्ता सोचा कि मैं धूमधाम से अपना बेटी को दुल्हन बनाकर घर से मैं विदा करूंगा, शादी करूंगा। एक के लड़की मैं बाप का और एक को संतान नहीं रहा, ये सोचा। परंतु क्या होता है, जेप्ता के बेटी जब सामने आएगी, जेप्ता दिल में सोचा, रोने लगा, चेहरा उदास हो गया जेप्ता के, जेप्ता बिलक कर रोने लगा। और इधर कौन सी होता है, जेप्ता के बेटी घर से दरवाजा के पास से निकला, टेमरिन डफ बजाते, नाचते, कूदते, आनंद मनाते अपन बप्पा के पास जाता है। किस कारण से बप्पा के पास जाता है, क्योंकि बप्पा का विक्ट्री हुआ है, बप्पा लड़ाई जीत गया है, इजराइल लोग जीत गया है, अमोनाइट्स को हरा दिया है। और खुशी में बेटी सोचा कि हम बप्पा से मिलेंगे, बप्पा के हक करेंगे, चूमेंगे बप्पा को, गले लगाएंगे, और मेरा बप्पा जीत के आया है। और जब नजदीक आया मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या देखता है, चेहरा उदास, रोता है। कौन रोता है, जेप्ता रोता है। बोले बेटी बोलता है, पिताजी क्या हुआ, क्यों तू रो रहा है। बोले तूने मुझे कष्ट डाला हमारे जीवन में, हमें तू दुख दे दिया बेटी। ये दोनों वार्तालाप कर रहा था, बात कर रहा था। तो जेप्ता के पत्नी घर में सुना, जेप्ता के बेटी, और बोले जेप्ता कौन सी बात करता है। जेप्ता के पत्नी घर से निकल के बहरे आया। बहरे जब आया जेप्ता के बेटी, जेप्ता के पत्नी पूछता है जेप्ता से, उसके बेटी से क्या हुआ। तब जेप्ता वहां पर बताता है, बोले देखो 11:30 और 31 में आप लोग देख लेना बाइबल में क्या कहता है। और जेप्ता के पत्नी आकर पूछा, बोले तुमने क्या हुआ। बोले जेप्ता बोलता है, बोले देखो मैंने अपना परमेश्वर से प्रॉमिस किया, वायदा किया रहा कि मैं जाऊंगा, लड़ाई जीतूंगा, अगर मैं जीत के वापस आऊंगा तो मेरा घर के पास पहला व्यक्ति जो ना मैं दिखाई देगा दरवाजे के पास, मैं उसके ओम बलि के लिए तुम्हें दे दूंगा। और बोले तब जेप्ता के पत्नी बताता है, तुम इतना भारी काम कर दिया, बोले हमें तुम बताया नहीं,
इतना भारी बेटी के बलिदान के लिए तुम तैयार हो, तुम बताया नहीं। तब जेफ्ता बताता है, जेफ्ता अपना पत्नी से बताता है, सबको ही सुनना, अच्छी तरह से दिल में रख लेना कि जेफ्ता अपना पत्नी से बताया, बोले देखो जब कभी प्रॉमिस किया जाता है परमेश्वर से, जब कभी परमेश्वर से वायदा किया जाता है, जब कभी परमेश्वर से वाउस लिया जाता है, जब कभी परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं, तो तुम पब्लिक नहीं करो, कीप इट सीक्रेट, गुफ्त में रखो। जेफ्ता बोलता अगर हम इसके पब्लिक करता, सभी तुमसे बताता, तो हमारा काम नहीं बनता। इसलिए प्यारे भाई और बहन, जब कभी कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं, सब कोई बता, बोले जो चल देगा वहाँ बैठा है, बोले हमें खाना नहीं निकालना, हमें कुछ नहीं देना, हम फास्टिंग करता है, बहुत बड़ा बोले प्रेयर करता है फास्टिंग। तुम फास्टिंग करता नहीं करता कोई से बताने की जरूरत नहीं, कीप इट सीक्रेट। जेफ्ता ने जिसे गुफ्त में रखा रहा, कोई से नहीं बताया। जब हम कभी प्रॉमिस करते परमेश्वर से, थेट पैसे से बताया कोई जरूरत नहीं, इट शुड बी बिटवीन मी एंड गॉड, याद रखना। जहाँ द मोमेंट हम सबको इसे बताया लगा, हमारा काम नहीं बनी, कमजोर हो जाए, नहीं सके बने। इसलिए हम जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस बहुत गुफ्त में मांगे रहे। और जेफ्ता बताया, बोले हमारा जो प्रॉमिस है, बोले हम गुफ्त में रखा, हम तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें क्या हम बताता तो बोले हम नहीं जीतता। अब कौन सी होता है, अब लड़की कौन सी बोलता है, बोले पिताजी मेरे द्वारा तूने अमोनाइट्स पर विजेता हासिल किया है, मेरे द्वारा तूने विक्ट्री प्राप्त किया, अब तू जो चाहो मुझसे तू कर, मैं तैयार हूँ। और परंतु बेटी कहती है, परंतु हमें 2 महीनों की मोहलत चाहिए, 2 महीने की समय हमें चाहिए पिताजी। लड़की बोलती है जेफ्ता से, बोले क्या है बेटी, बोले हमें 2 महीना समय दो, हम जाकर पहाड़ में अपन सहेलियों लोग के साथ में, लड़की लोग के साथ में मोहन धारण करके मैं वापस आऊँगा पिताजी, अपने आप को तुम्हें दे दूँगा और तू जो चाहे वादा किया पूरा करना। तब पिताजी के कौन करता है, पिताजी दूसरा पिताजी रहता, बोलता ये लड़की 2 महीना के लिए जाएंगे जंगल में, पता नहीं लौट के आई कि नहीं, पता नहीं जंगली जानवर खाए ना ले इसके, और ये लड़की दूसरा रास्ता से चला ना जाए। परंतु जेफ्ता के अंदर में विश्वास रहा, उसके लड़की के प्रति विश्वास रहा। प्यारे भाई और बहन याद रखना, आज अभी के ज़माना में बप्पा कभी कुछ बोलता है, बेटी माता पिता बोलता है, बहुत लड़का लोग उसके ध्यान नहीं देता है, बोले ये लोग पागल है, ये बप्पा अम्मा पागल है, सुनी नहीं। जब मुसीबत आवे वही पगला लोग काम देता है। ये सच में कहना, बप्पा अम्मा बताए काम नहीं करना बेटी, तुम निर्णय जो बनाया नहीं ठीक है, परंतु नहीं सुनता है बात, वो हाई फाई में रहता है, बाय बाय कर ज़्यादा नहीं सुनता है कुछ। परंतु उसी तरह से यहाँ पर जेफ्ता अपन बेटी के ऊपर विश्वास किया, वो जानता रहा उसका बेटी उसके बात सुनेगा। उस जेफ्ता जानता रहा कि मेरा बेटी मेरा सर नीचे नहीं होने देगा। और बेटी पता बोले बेटी जाओ, और डिले नहीं किया, दुग्धा नहीं किया, संदेह नहीं किया जेफ्ता, बोले बेटी तुम जाओ। 2 महीना के बाद में प्यारे भाई और बहन, 2 महीना के बाद में बेटी मोहन धारण करके जंगल में जब लौट के आया, पिताजी के पास आया और क्या कहता है, पिताजी मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ होम बलि के लिए, तुम्हें देने के लिए, क्योंकि तूने वायदा किया पिताजी, और तूने वायदा के द्वारा तूने विक्ट्री को हासिल किया, विजेता को हासिल किया, और तू अपना जो प्रोमिस है जो गॉड से मांगा, अपन प्रोमिस को फुलफिल करो। और उसके पिता ने जैसे वादा किया था वैसे ही किया। प्यारे भाई और बहन याद रखना, अंत में कौन सी होता है, जेफ्ता ने अपन प्रोमिस को फुलफिल किया। आज एक क्वेश्चन है हम सबसे, एक सवाल है, क्या हम अपने वादा को परमेश्वर से पूरा करता है? इधर लड़की देखेगा है, इधर अपन वाउस को देखेगा, कौन सी हम देखेगा? जेफ्ता फाइनल बात बोली थे, बोले हम जो वाउस लिया, जो मन्नत माना है, आई कांट चेंज इट, मैं इसको वापस नहीं ले सकूँ, मैं इसको पूरा करूँगा। आज हम क्रिश्चियन, हम चर्च भाई और बहनों, हम क्या करता है, हम कौन सी करता है? अपने वाउस को चेंज करता है, ऑल्ट्रेशन करता है, डिले करता है, कि हम अपने वाउस को जो हमने वादा किया हम पूरा करता है। प्रभु की जय। हमें अपना वायदा को परमेश्वर में पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे प्यारे भाई और बहन
हम एक बप्पा मंगता बने, एक पिताजी मंगता बने। अच्छी तरह सुनना, एक पिताजी मंगता बने, एक पिताजी मंगता बने हम, एक बेटी मंगता बने, एक स्त्री मंगता, अच्छा स्त्री मंगता बने। अगर पिताजी बनना है तो जेप्ता की रकम बनो। जेप्ता की रकम एक अच्छा, बी अ गुड फादर लाइक जेप्ता। जेप्ता की रकम अच्छा बप्पा बनो। अगर बेटी मंगता बने, जेप्ता के बेटी की रकम बनो, जिसने अपने बप्पा की आज्ञा को पालन किया, जिसने जो वायदा किया वो वायदा को उन्होंने पूरा किया, अपने वास को पूरा किया। वो बेटी है, वो बेटी की रकम बनो। अगर स्त्री बनना है, स्त्री बनना है तो रूत के नाई बनो। क्या है, मैं कहता हूँ रूत के नाई बनो। रूत कौन सी करता है? रूत अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना कल्चर को बरकरार रखा। आज बहुत पीपल लोग अपना पेशाक, अपना चाल चलन, अपना सकल सूरत को बदल देता है। और कौन सी होता है वहाँ पर? रूत जो रहा, रूत अपन कल्चर बरकरार रखा, उनको मान्यता दिया। और उनके सासू जी जो मादा इन लो टूट गया रहा, जो मादा इन लो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास। अब्रोकन नौमी, बाइबल बताता है अब्रोकन नौमी, टूटा हुआ नौमी, कुछ नहीं रहा। कोई आई उसके तसल्ली भी नहीं देता रहा, कोई आई उसके एनकरेज भी नहीं करता रहा, कोई आई उसके विजिट भी नहीं करता। उन नौमी से बताया, नौमी के पास आया और नौमी बताई रूस से तू अपने मायके चली जाओ। बताई मैं नहीं जाऊंगा। बोले जिधर तू जाए मैं वहां जाऊंगा, जहां तू टिकेगा मैं वहां टिकूंगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगा मैं वहां मरूंगा और मेरा मिट्टी भी वहां दी जाए। प्यारे लोग याद रखना है, रूत कौन सी करता है? अपने सासू जी को प्रॉमिस किया। प्रॉमिस बहुत भारी बात है, बहुत जरूरी चीज हम लोग के लिए। और प्रॉमिस के द्वारा कौन सी किया है? रूत अपना सासू जी को, नौमी को जीत लिया और एक ब्लेसिंग उसके लाइफ में, उसके बगल में खड़ा है। आज हम लोग की भी जिम्मेदारी कर्तव्य बन जाता है। बाइबल कहता है, याद से रखना, बाइबल ये भी कहता है इक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 13-14 में, 12-13-14 में कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर की भय मान, उसकी आज्ञा को पालन कर। फिर से कहता हूं मैं सुन लेना चाहिए। सब कुछ सुना गया, अंत का बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य की संपूर्ण कर्तव्य यही है हम लोग की ड्यूटी, हम लोग की संपूर्ण कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, जो चाहे वे भली हो चाहे बुरी, सबका न्याय करेगा। परमेश्वर सब कुछ न्याय करेगा। इसलिए हम लोग सच्चाई से जीवन चले। 4 दिन की जिंदगी है, लंबा जीवन नहीं है। याद रखना कि हम सच्चाई से परमेश्वर का भय मानकर उसके रास्ता में चले, और जब पुकार आएगा हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर वचन कहता है, सबोपदेशक कहता है, लिखने वाला कहता है, परमेश्वर का भय मानो। कलीसिया फियर द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मान, उसके बताए मार्ग पे, उसके रास्ता में चले। ब्लेसिंग हम लोग का है। और अपना जो प्रॉमिस अभी तक आपने नहीं किया है गॉड से, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आता है, कोई भी सिचुएशन से आता है, डोंट फॉरगेट टू प्रॉमिस गॉड। गॉड के बगल में चल दो, गॉड से बताओ और गॉड तुम्हारा सुनेगा। परमेश्वर की आशीष, पवित्र आत्मा की सत्संगति आप सब पर बना रहे। आई सैल्यूट यू फॉर लिसनिंग माय वर्ड ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर के प्यार, प्रेम, आशीष सब पर बना रहे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाए। धन्यवाद देते हैं अंकल आदि नारायण के जीवन के लिए। ये वचन सबके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें कुछ मन्नत बनाना है, कोई एक कमिटमेंट करना है।
अगर कुछ मिसिंग है, अगर अपना पूरा जो प्रॉमिस है, जो एक मन्नत परमेश्वर से बांधा रहा कभी, उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ चूक गया है, आज आपके यहाँ निकले से पहले उसको सुधार लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गंभीर समय है। अंत में अंकल ने कहा कि हमें परमेश्वर से भय मानना है, भय करना है उसे, फियर द लॉर्ड। ये भय हमें समझना है। परमेश्वर 3 चीज़ जानना है। पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर, परंतु उसके प्रेम और अनुग्रह से भरा परमेश्वर है। तीसरा चीज़ है कि वो उसका रेथ जो कहते हैं, क्रोध, गुस्सा आया, क्योंकि पवित्रता और पाप साथ में नहीं रह सकता है। तो जो भय है मुख्य, जब हम मन्नत माना है इसे, जब वादा किया है, तो हमें जानना भी है परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। लेकिन जब हम कुछ पूरा नहीं करता है तब उसके क्रोध भी रहता है हमारे ऊपर, श्राप भी रहता है जब हम फेल होते हैं। इसी कारण हम जब पूरा परमेश्वर के बारे में जानेगा, हमारे हृदय में वो जो फिया है, फिया जो डर नहीं, एक रिस्पेक्ट, एक आदर, क्योंकि वो जानते परमेश्वर कैसा है, वो क्या कर सकता है। परमेश्वर ने कहा जो शैतान है, जो हम उससे नहीं डरो, लेकिन डरो उससे जो तुम्हारे प्राण को नाश कर सकता है। परमेश्वर के पास पूरे सामर्थ्य है। हमारे जो हम परमेश्वर से कुछ डील बना लेते हैं, कुछ हम प्रॉमिस कर देते हैं, हम जानते ढेर जने, मैं खुद भी किया हूँ, परमेश्वर काम दे देना, एग्जाम पास कराना, यूजली हम एक कंडीशन कर देते, हम कुछ कर देंगे आपके लिए। वो जो छोटा छोटा चीज़ ख्याल करना, आप शायद भुलाया गया होगा, परमेश्वर के पास रिकॉर्ड में है। शायद छोटा भी चीज़ होगा, इसमें हमारे जीवन का कभी कभी जो श्राप रहता है। इसी कारण पौलुस ने कहा जब हम कम्युनियन भी लेते हैं, खिलवाड़ में नहीं ले, हल्का से नहीं ले, गंभीर, क्योंकि हम अपने ऊपर बीमारी और श्राप लेकर आते हैं। तो परमेश्वर दयालु प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन उसका जो क्रोध है, उसका रेथ भी है। अगर हम अगर उस सब खिलवाड़ में ले चलते हैं तो हमारे ऊपर आपत्ति आता है। और कई बार हम मसीह जीवन में आपत्ति रहता है, बढ़ंती नहीं रहता है, क्योंकि हम कुछ ऐसे ऐसे वादाएं कर दिए जो हम पूरा नहीं किया है। आँख बंद कर लें। एक गंभीर समय, बाइबल कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम गिड़गिड़ाते हैं, दीन होकर क्षमा मांगते हैं, बाइबल कहता है कि वो जस्ट प्रेमी परमेश्वर, दयालु, कृपा से भरा हुआ, हमारे पाप सब क्षमा कर देता है, हमें अपना बेटा बेटी बनाता है, हमें मौका देता है, जो हम प्रॉमिस किए हैं, जो वादा हम किए हैं पहले, उसको फिर चुकाने के लिए, उसके पूरा करने के लिए। आप अपने आप को जांचें कुछ समय लेकर। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ,
थैंक यू जीसस। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरा वादा पक्का है। हमें मदद कर पिता, माफ कर दे, हम कमजोर लोग। सामर्थ से भर दे पिता, कि आज से लेकर हम अपने जीवन को पूरे रीति से आपको समर्पण करेंगे। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, खासकर धन्यवाद देते हैं अंकल आदि नारायण के लिए, उसके जीवन के लिए। हमारे प्रार्थना है पिता कि तू उसको और अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा का 2 गुना बल दे पिता, कि वो आपके राज में सेवा करते जाए। इतने उम्र पे भी पिता तू और सामर्थ्य दे, शारीरिक सामर्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती दे, कि वो तेरा ही महिमा बढ़ाई करते रहे अपने जीवन के द्वारा। कई और लोग, कई और प्राण बचेंगे अपने कलीसिया में। उसका जो मिनिस्ट्री है, कलीसिया बढ़ते जाएंगे पिता, तेरा राज के लिए वो महान महान काम करेगा पिता। धन्यवाद, आपका आशीष, आवश्यकता, आपका जो फैवा है पिता उसके ऊपर है, उसके परिवार के ऊपर है। हर एक चीज़ में पिता वो ऐलान करे और जानेंगे कि तेरा हाथ है। धन्यवाद उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए और उसके मिनिस्ट्री के लिए। धन्यवाद हर एक लोग जो यहाँ है, अब ये वचन को सुने पिता, हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम उस पर चले, अपने जीवन एक ऐसा समय व्यतीत करें पिता कि तेरा ही महिमा बढ़ाए हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। समय हो गया, लेकिन सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप चाहे यहाँ है, ऑनलाइन भी देखते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सर्विस। एक गंभीर मैसेज है हमारे लिए, सबके लिए। हमें अपने जीवन को जांचना है, सर्च करना है, कैसे हमारे जो प्रोमिसेस है, चाहे हम बनाए हैं या सोचते हैं बनाने के लिए, अगर कुछ करना है पूरे दिल से करें। सबको स्वागत करते हैं, खासकर भाई जय नारायण लंबासा से उसकी पत्नी बैठा है। आप वाइफ कर दो, क्यों नहीं उसको स्वागत करें, यहाँ बैठा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आप आए साथ में हमारे सभा में भाग लें। काफ़ी लंबा साला पीपल है, आप पहचान लेंगे, सब परिवार होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जो सूचना है मैं हाल ही से बता दूँ। कोई और पहली बार यहाँ पर है, शायद नाम मुझे नहीं मिला, फर्स्ट टाइम यहाँ नहीं। गॉड ब्लेस यू। भाई जिक्र को स्वागत करते हैं, कुछ दिन बाद यहाँ बैठा है, क्यों नहीं ताली बजा कर उसको स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड लव्स यू, आमीन। दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है, और उसमें भी आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और फिर शाम को 3 बजे हमारे इतोके जो फेलोशिप सर्विस है, इतोके लैंग्वेज 3 बजे से रहेगा। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे नॉर्मल सर्विस है, प्रार्थना सभा है, 7 बजे से। और कई लोग आते हैं, साथ में समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इसमें भी आप आए, शामिल रहे। थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स हैं, अपने अपने एरिया में इस से चेक कर लेना। नंदेरा, नेपानी, नंदावा, बुलेटिन में नहीं लिखा है लास्ट पेज में, लेकिन भाई संगीत कुमार के शशि उनके घर पर इस थर्सडे को रहेगा 7 बजे से। एक्सक्यूज मी। और अपने अपने एरिया में इस से चेक कर लेना इस हफ्ता क्या होता है थर्सडे को। फ्राइडे जो मेंस मिनिस्ट्रीज, वीमेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ बच्चे का जो प्रोग्राम, होल फैमिली यहाँ पर रहता है, 7 बजे से रहता है फ्राइडे को। मेंस मिनिस्ट्रीज पे एक सूचना है, हमारे जो सभा है अंकल बॉब पन्ना के घर पर रहेगा इस फ्राइडे को, उसका यहाँ दुम्बाती में। तो मैं यहाँ पर आएंगे हाल ही, फिर यहाँ से साथ में हम दुम्बाती को जाएंगे। तो हम चाहते हैं मेंस प्लीज़ साथ में आए, और अंकल बॉब के साथ में वहाँ हम सभा रखेंगे। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस, 11 बजे अंग्रेजी सभा है। संडे स्कूल भी होता है, वे तैयारी करते हैं जो संडे स्कूल प्रोग्राम है उसके लिए। जो संडे स्कूल प्रोग्राम डेट चेंज है आपको, और बाद में अनाउंसमेंट मिल जाएगा, तो इसके लिए तैयारी करते हैं। बच्चों को सपोर्ट करते रहना। टीचर, अगर आप जाएंगे नीचे, टीचर्स लोग से मिल लेना, आपके जो बच्चे टीचर्स को, और चेक कर लेना कुछ मदद चाहते हैं। यहाँ पर हॉल डेकोरेशंस रहेगा,
आप जानते हैं एवरी क्रिसमस ये सब ढेर कार्य होता है। हम चाहते हैं कि सब हाथ बटाए इसमें, सिर्फ एक दो तीन पीपल के ऊपर लोड नहीं हो जाए, तो अपने आप को इसमें ध्यान दे और मदद करे हर एक चीज़ में। इसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स रहेगा इस आने वाला वीकेंड नवंबर 17 की नोया लोदाला बीच लाइव ग्रुप की ओर से रहेगा। एक दो और चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ। एक वीमेंस मिनिस्ट्रीज़ का एक फेलोशिप है 16th आने वाला सैटरडे 16 नवंबर, ये सब लेडीज़ लोग के लिए। ये नसीनू जो सेंट्रल नसीनू डिवीज़न जितना चर्चेस है नसीनू में, ये कॉम्बाइन है फेलोशिप कॉम्बाइन 16 नवंबर 2 बजे से शाम को। तो आप जो लेडीज़ प्लीज़ यहाँ ढेर बैठा है सबको, आप चाहे WMs फ्राइडेज़ को आता है चाहे नहीं, लेकिन सैटरडे को आप ज़रूर समय निकाल कर आए 2 बजे से। और अगर और कुछ जानकारी चाहते तो WMs कमेटी है वो पीछे आंटी पिंकी है, आप उससे बात कर लेना इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो। ख्याल करना 16th ये सैटरडे कमिंग सैटरडे 2 बजे से मेन अपने पत्नी को रिलीज़ कर देना, ओके। आप खाना बना लेना घरे, लेडीज़ WMs में है जी जो फेलोशिप यहाँ पर रहेगा। और उसके अलावा 30th एक खास सूचना है, 30th नवंबर हमारे कलिसिया का चर्च पिकनिक है, दैट्स ऑन सैटरडे एज वेल, सैटरडे 30th नवंबर। बस चर्च की तरफ से तो फ्री ट्रांसपोर्ट रहेगा बस, लेकिन आप जानते हैं 60 सीटर बस रहता है, तो पीछे आशीष के पास एक चार्ट है, अपना नाम और कितना जन आपकी फैमिली से जाएगा और फ़ोन कॉन्टेक्ट आप लिख देना। फर्स्ट कम फर्स्ट रहेगा 60 पीपल का बस के लिए। और वहाँ जो प्रॉपर्टी में हम पैसिफिक हावा जो प्रॉपर्टी में पिकनिक रहेगा जी बताएं, जो वहाँ पर मेरे ख्याल से $5 पर पर्सन, बच्चों का डिफरेंट है कि सेम, सब $5 पर पर्सन है। वहाँ पर वॉशरूम और पानी का रहेगा। और अपना अगर आप चाहते हैं एरिया ग्रुप वाइज एरिया मिनिस्ट्री वाइज अपना जैसे अच्छा रहेगा कि मिल के ऑर्गेनाइज कर ले भोजन के लिए और रिफ्रेशमेंट्स, और एक साथ में हम वहाँ एक्टिविटीज़ भी रहेगा, कुछ लोग यूथ ऑर्गेनाइज करते एक्टिविटीज़ रहेगा, गेम्स फेलोशिप वगैरह, साथ में मिलकर इस पिकनिक में हम भाग लेंगे। और जानकारी हम देते रहेंगे जैसे जैसे हफ्ता आएगा। लेकिन इतना जान ले प्लीज़, बस के लिए आपको अपना नाम दे देना है, बस फ्री रहेगा, लेकिन वहाँ प्रॉपर्टी में हमको पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपना नाम और कितने लोग आएंगे आपके परिवार से दे देना, तो इसमें सहायता रहेगा। सुबह 8:30 बजे सैटरडे को जाएंगे 30th, और शाम को लगभग 3:30 ऐसे हम लौटेंगे। और कुछ जानना चाहते हैं तो भाई जीवनील वहाँ बैठा है दाढ़ीला, उससे बात कर लेना और कैसे इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे क्रिसमस आता है, आप जानते हैं कि हर क्रिसमस जो इनफैक्ट WMs कोऑर्डिनेट करते हैं, हम गरीब फैमिलीज़ लोगों को कलिसिया में और जो फुल टाइम वर्कर्स है उनको क्रिसमस गिफ्ट देते हैं, जो गरीब फैमिलीज़ है कलिसिया में। तो हम अगर आप नहीं जानते, हमारे पास एक कंपैशन फंड है हमारे कलिसिया का, और बहुत कम लोग उस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम गिनी कितना जने दे इतना जने दे हमके कंपैशन, और वो कंपैशन से हम गरीब फैमिलीज़ लोगों को मदद करता है। साल भर लास्ट फ्यू मेरे ख्याल से कोविड टाइम से बाहर हम देते थे, अभी भी देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये कंपैशन फंड में आप देखेंगे टाइट जो एनवलप है उसमें भी लिखा है, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये फंड में दे दें। तो ये कलेक्शन जो है हमारे जितना पूरा फैमिली है कलिसिया में, और वो फुल टाइम वर्कर्स है जो कलिसिया का,
उनको हम WMs कोऑर्डिनेट करता है, गिफ्ट देते हैं क्रिसमस का। सो अगर आपके दिल में कुछ हेल्प करना है तो ज़रूर आप जब ऑफरिंग देते तो वो एनवलप पीछे है, उसमें आप लिख कर पैसा, खाली लिखना नहीं, पैसा रख देना और या आकर हमसे बात कर लेना कैसे आप मदद कर सकते हैं। कई फैमिलीज़ को हर महीना हेल्प होता है, कंसिस्टेंटली मे बी 4-5 फैमिलीज़ एवरी मंथ को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपके मदद के द्वारा। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें और कार्य आप सकते हैं और मदद करने के लिए। लेकिन दिसंबर के लिए हम खास एक क्रिसमस गिफ्ट देना चाहते हैं जो गरीब फैमिलीज हैं हमारे कलीसिया में, उनको मदद के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, थैंक यू। मेरे ख्याल से यही सूचना था, थोड़ा समय और है, लेकिन हम चंदा दशमांश के लिए तैयारी करें, अपना चंदा दशमांश हाथ में ले लें और हम खड़े हो जाएं। होपफुली हम सब सूचना कवर कर दिया हाल ही में बताया हूँ। और परमेश्वर के राज में हम देते हैं, धन्यवाद के साथ हम देते हैं, हर्ष से खुशहाली से हम देते हैं, बिना हिचकिचाए। हालेलुया। ये सब हमें बताना नहीं पड़ता आपको, आप सब जानते हैं। आमीन। किन्हें आँख बंद कर लें, सिस्टर शशि आप किन्हें प्रार्थना कर लें। और ये लगे आप प्रेयर करना, कुछ लोग बीमार हैं, अपना नाम सबने अपने आंखों को बंद कर लें। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन प्रभु परमेश्वर, तेरे पावन पवित्र चरणों में आते हैं तेरे लौटे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर आज का आपकी महिमा आपकी बड़ाई के लिए जो लोगों ने किया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जैसे लोगों को तूने नौकरी दिया, ब्लेस किया, अगुवाई किया, सामर्थ शक्ति दिया पिता परमेश्वर, बिजनेस को दिया, आज प्रभु परमेश्वर ने अपने कमाई से निकाल कर जो कुछ लेकर आए हैं ताकि आपकी राज के काम को आगे बढ़ा सके, आपके गरीब दुखियों बच्चों लोगों को मदद हो सके प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे उन लोगों के लेकर कर अपने हाथों को बढ़ा कर देते हैं प्रभु जी। उनके नौकरी में, उनके जीवन में हर एक कमी घटी को तू पूरा करेगा और ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन बीमार लोगों को नाम बुलेटिन में आया खुदावन, आज उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि तेरे वचन में लिखा है कि तेरा हाथ ना छोटा नहीं है कि उन तक पहुंच ना सके। आज खुदावन स्वर से अपने हाथों को बढ़ाकर उनको छू लेना, उनका अभिषेक करना, अनोइंट करना, ताकि वो फील करे कि परमेश्वर ने आज उनको चंगाई को दिया। प्रभु जी तेरी धन्यवाद हो। आज हर एक लोगों को सभी कुछ को तेरे पवित्र सुंदर हाथों में देते हैं। और जैसे हम यहाँ से लौट कर अपने अपने घर को जाएंगे, रास्ते पे तुम मदद करना, अगुवाई करना, ताकि हम सही सलामत जाए और जब तक ना मिले प्रभु जी आपकी महिमा बड़ाई करते रहे। यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। और एक खास स्पेशल नंबर है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, सिस्टर कविता हमारे मनुवेनी असेंबली, ज्योति असेंबली में, इनफैक्ट वो टीचर है मुअन्वेनी कॉलेज जो मुअन्वेनी में है, वहाँ पर टीचर है। और मुअन्वेनी ज्योति में वो गाना गाती है और कलीसिया में है, तो कुछ दिन से यहाँ पर है, तो आज वो स्पेशल देंगे। क्यों नहीं ताली बजाकर और उसको स्वागत करें। Praise the Lord, church. Praise the Lord. Amen. The Bible says in Psalms 156, let everything that is breath praise the Lord. Amen. And as long as I'm breathing, I have a reason to praise the Lord. Hallelujah. हम आज एक गीत गाएंगे परमेश्वर के बड़ाई के लिए। अगर आप ये गीत जानते होंगे परमेश्वर के बड़ाई के लिए, आप गा सकते हैं। गीत का बोल है, यीशु तेरी दया से।
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। किन्हें एक जोरदार ताली बजा दे फिर से। वो टीचा है तब इतना कॉन्फिडेंस से हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर कविता के बारे में ढेर सुना कि वहाँ पर गाना गाया, बट कभी मौका नहीं मिला उसको सुनने के लिए, देखने के लिए। बट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्यों नहीं खड़े जाए, आखिरी प्रार्थना कर ले। और ऐसे ऐसे आपका पास टैलेंट है, आप ज़रूर परमेश्वर के राज के लिए, उसके बढ़ाई के लिए आप यूज़ करें इसको। लेडीज़ जो वीमेंस है, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा देर 5 मिनट ऐसे कुछ, अगर आप सभा के बाद थोड़ी देर आप वेट कर लेना। कुछ मेरे ख्याल से WMS का जो लीडर्स है वो आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद आपके अनुग्रह कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए हमारे प्रति। हर एक जन के ऊपर तेरा हाथ है, हम जानते हैं पिता। तू एक विश्वासी परमेश्वर, एक अच्छा पिता है हमारे लिए। और यही प्रार्थना है, जैसे हम यह वचन सुने, जैसे सभा में भाग ले पिता, हम यहाँ से निकल कर जाए, अपने जो हृदय, अपने मन तेरी ओर लगा कर जाए पिता। हर एक चीज़ में हम जो अपना हाथ बटाएंगे पिता, जो कुछ हम करेंगे तेरे ही लिए करेंगे, तेरे ही महिमा और आदर करते हुए करेंगे। कि जो कुछ हम करेंगे, जो कुछ हम कहेंगे पिता,
तेरा ही महिमा हो हमारे जीवन से। सब पर तेरा अभिषेकता और आशीष रहे। हम यहाँ से जाएंगे आपका नाम लेकर जाएंगे, हंसते हुए और आपकी महिमा बढ़ाई करते हुए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तू योग है आज स्तुति आराधना की। We give you all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you. God bless you. Please भागो यहाँ से ना, वैसे ट्रेन नहीं छूटे आपके कोई के, मिल के सबसे हमसे मिल के जाओ एटलीस्ट, राइट।